हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन आई दैट यूजेस द लाइट एंड enable us to see the object, and we will also use the idea of refraction of light in some optical phenomena in nature, that is rainbow formation, twinkling of star, blue and red color of sky। तो ये सब के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई जो है एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ए कैमरा, enable us to capture the colorful picture of the surroundings. It forms an inverted real image on light sensitive surface retina। ठीक है, तो ह्यूमन एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जो कि एज कैमरा के जैसे लाइक करता है, जो कि हम किसी भी कलरफुल पिक्चर को क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग, और इसमें जो फॉर्म्स होता है, जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड। ठीक है, इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना पे बनता है। तो ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जितने भी इसमें पॉइंट गिवन है उस सारे के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है क्रिस्टलिन लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिस्टलिन लेंस, और यहाँ पे एक एक्वस ह्यूमर है जो कि एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ पे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो ये एक्वस ह्यूमर हो गया। पुपिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, आयरिश हो गया ये। ठीक, यहाँ पे ये आयरिश हो जाएगा, और कॉर्निया हो जाता है। ठीक है, दिस इज ये आउटर पार्ट। ठीक है, कॉर्निया, एंड ये जो आई के बिटवीन यहाँ पे और ये, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे रेटिना होगा जहाँ पे इमेज फॉर्म बनेगा। ठीक है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा दैट इज रेटिना, एंड यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है। ठीक है, जो कि ब्रेन से क्या होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, जो कि सिग्नल प्रोवाइड करेगा ब्रेन को। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विट्रस ह्यूमर होता है, और एक यहाँ पे ये होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट ब्लाइंड। ठीक है, इसमें गिवन नहीं है, बट इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट ब्लाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा कॉर्निया। ठीक है, तो ये कॉर्निया है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है कि इट इज ए थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इंटर्स। ठीक है, जो लाइट इंटर्स करता है किसके थ्रू करेगा? तो यहाँ पे कॉर्निया के थ्रू करेगा। ठीक है, क्योंकि ये आउटर पार्ट्स होता है ऑफ ह्यूमन आई। तो इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। देन आ जाएगा आई बॉल। ठीक है, आई बॉल क्या होता है? तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। थर्ड में हो जाएगा आयरिश। आयरिश क्या होता है? तो इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल। इट इज बिहाइंड द कॉर्निया, जो कि कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है। ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, और इसके जस्ट बिहाइंड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयरिश हो जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पुपिल की जो साइज है उसको क्या करना है, यहाँ पे इसके साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो आयरिश करेगा। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया। एंड फोर्थ में आ जाएगा पुपिल। ठीक है, पुपिल क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। ठीक है, जो लाइट इंटर करता है आई में, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? तो पुपिल करेगा। ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर होगा। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस।
ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर एंड लेंस के बिटवीन होगा और ये ओपनिंग होता है बिल्कुल। तो इट इज़ द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। क्वेश्चन फिफ्थ मतलब आ गया फिफ्थ पॉइंट में, क्रिस्टलिन आई लेंस, ठीक है। तो प्रोवाइड ठीक है, क्रिस्टलिन आई लेंस हो जाएगा, प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है ये। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेज लाइट एट रेटिना। सिक्स पॉइंट में आ जाएगा सिलियरी मसल्स क्या होता है। तो इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हैंस चेंजेज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। तो ये उसमें हेल्प करता है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हैंस इट्स फोकल चेंजेज so that we can see the object clearly placed at different position। सेवंथ पॉइंट में आ जाएगा रेटिना, थिन मेम्ब्रेन विथ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होता है। तो ये थिन मेम्ब्रेन होगा और विथ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होता है और रेटिना पे ही क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है। तो व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। दिस सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो यहाँ से बाय ऑप्टिक नर्व से जो है सिग्नल जो वो ब्रेन को प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ब्रेन एनालाइज दीज सिग्नल्स आफ्टर विच वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो ये हो जाए। अब यहाँ पे है क्वेश्चन क्या कि हाउ पीपल वर्क्स। तो पीपल जो है वो वर्क कैसे करता है, तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे कि यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वाचिंग मूवी इन द ब्राइट सनलाइट योर आइज गेट क्लोज्ड एंड व्हेन यू इंटर द हॉल फ्रॉम द ब्राइट लाइट you won't be able to see and after some time you would be able to see, ठीक है। तो ऐसा होता ही है कि जब हम सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो आई जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एंड जब हम इंटर करते हैं सिनेमा हॉल से, ठीक है, ब्राइट लाइट फ्रॉम द इंटर इन द सिनेमा हॉल, तो यहाँ पे क्या होता है कि यू वॉन्ट एबल टू सी, मतलब उस समय हम नहीं देख, बट आफ्टर सम टाइम जो है वुड यू बी एबल टू सी, देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो विथ द एग्जांपल है इसके देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या रोल है यहाँ पे पुपिल का। तो हियर द पुपिल ऑफ एन आई प्रोवाइड ए वेरिएबल अपर्चर, ठीक है, हुच साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, ठीक है। तो आइरिस के जो पीपल का जो साइज है वो कंट्रोल किसके थ्रू होगा, तो आइरिस के थ्रू ही होगा। तो फर्स्ट में क्या कि यदि व्हेन द लाइट इज ब्राइट, ठीक है, यदि मतलब जब लाइट जो है वो ब्राइट होगा तो आइरिस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल, आइरिस जो है पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा सो डैट लेस लाइट इंटर्स द आई। तो इससे क्या होगा कि जो लाइट का जो अमाउंट है वो लेस जो है इंटर करेगा हमारे आई में। बी में यदि व्हेन द लाइट इज डीम, ठीक है, व्हेन लाइट इज डीम आइरिस एक्सपेंड द पीपल, तो आइरिस क्या करेगा, पीपल को एक्सपेंड कर देगा और सो डैट क्या होगा कि यहाँ पे मोर लाइट इंटर्स द आई। तो पीपल ओपन कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली जो है यहाँ पे पीपल वर्क्स कैसे करता है, तो विद द हेल्प ऑफ आइरिस, यदि लाइट ब्राइट होगा, ठीक है, तो आइरिस क्या करेगा, पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा जिससे कि लाइट की जो अमाउंट है वो ना वो मतलब कम इंटर्स कर पाएगा आई में। और जब व्हेन द लाइट इज डिम,
तो आयरिस एक्सपेंड द पीपल सो दैट मोर लाइट इंटर्स द आई। तो इस तरह से जो है पुपिल वर्क करता है। उसके बाद है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई, इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि सी करते हैं तो वो कम से कम हमारे जो आइज में है ना, उसका जो विजन होगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन, वो 1/16 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन विथ द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। जो एबिलिटी, जो आई लेंस का एबिलिटी है, ठीक है, उसको जो हम एडजस्ट करते हैं इट फोकल लेंथ, तो उसे, उस प्रोसेस को, उसे क्या बोलते हैं हम? एकोमोडेशन बोलते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं हम लोग? तो हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स के थ्रू करते हैं। क्लियर है? अब सिलियरी मसल्स जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें यदि सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो रिलैक्स्ड होगा तो क्या होगा? यहाँ पे आई लेंस बिकम थिन हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेज द फोकल लेंथ एंड अनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस तरह से हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर क्या होगा? आई लेंस बिकम ठीक हो जाता है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ठीक हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, और एनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो जब भी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना होता है तो सिलियरी मसल्स जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब भी मुझे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना होगा तो उस समय क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड हो जाएगा सिलियरी मसल्स। इसलिए जो नियर के ऑब्जेक्ट देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फोर पॉइंट ऑफ द आई, यहाँ पे फार पॉइंट ऑफ द आई हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ 4 पॉइंट ऑफ द आई। यहाँ पे देख लेते हैं कि नियर पॉइंट ऑफ द आई, तो इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। कि मुझे कम से कम जो है 25 सेंटीमीटर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। तो किसी विदाउट स्ट्रेन के थ्रू जो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम देख सकते हैं। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब इट इज़ इन्फिनाइटी फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। ये फार पॉइंट ऑफ द आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ द फारेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली इट इज़ तो कितना होता है? इन्फिनाइट होता है फॉर नॉर्मल आई के लिए। बट जो नियर ऑब्जेक्ट यदि मुझे सी करना है क्लियरली तो उसका मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अब आता है यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड अदर करेक्शन, ठीक है। क्या डिफेक्ट्स विजन के अकॉर्डिंग और वहाँ पे उसके करेक्शन क्या होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटरैक्ट क्या होता है। कैटरैक्ट क्या होता है कि द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। इट कैन काउज completely और partial loss of vision. तो this can be corrected by surgical removal of extra growth, या इसको हम क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट सर्जरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटरैक्ट हो जाता है। अब इस यहाँ ही पे आ जाएगा क्या? मायोपिया, ठीक है। मायोपिया क्या होता है? तो इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। तो ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है कि ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली।
तो मायोपिया में जो हम नियर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट दूर की चीज़ें को हम यहाँ पे क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, मायोपिया। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देख, जो भी इमेज फॉर्म होता है एक नॉर्मल आई में, ठीक है, जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। ये रेटिना है तो यहाँ पे फॉर्म बनता है नॉर्मल आई में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड ऑफ एट रेटिना, बट इन मायोपिया जिसको हो जाएगा, दैट मीन्स तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो रेटिना के जस्ट बिहाइंड बनेगा, ठीक है। रेटिना के जस्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो रेटिना के जस्ट यहाँ पे आगे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये, तो मायोपिक आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मायोपिक, जिसको मायोपिया हो जाएगा, तो रेटिना, यहाँ पे रेटिना है तो रेटिना से जस्ट कहाँ बन गया, पहले ही बन गया इसका इमेज, तो ये मायोपिया में आ जाएगा। अब द रीजन ऑफ डिफेक्ट, तो क्या होता है इसमें, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक डिक्रीज फोकल लेंथ हो जाता है। उसके बाद एलोनगेशन ऑफ द आई बॉल, तो ये इसके इफेक्ट है, रीजन है, ठीक है, रीजन ऑफ द डिफेक्ट। अब यहाँ पे आ जाता है कोरेक्शन, कोरेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो इसको कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगाते हैं और फिर यहाँ पे इमेज कहाँ बन जाता है, तो रेटिना पे बनता है। तो इस तरह से कोरेक्शन ऑफ मायोपिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लेंस यूज करेंगे कौन सा, कॉनकेव लेंस। उसी तरह से आता है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट मायोपिया का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। हाइपोमेट्रोपिया में क्या होगा, फार साइटेडनेस, ठीक है। तो ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, इमेज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो रेटिना से क्या बनेगा, बिहाइंड बनेगा। यहाँ पे क्या था, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये नॉर्मल आई हो जाएगा। तो नॉर्मल आई में कहाँ बनता है इमेज, तो रेटिना पे बनता है। और हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ बन जाएगा इमेज, तो बिहाइंड द रेटिना के पीछे बन जाएगा। यहाँ पे रेटिना है तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया, ठीक है। तो रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। वहाँ पे क्या था, मायोपिया में डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। और यहाँ पे थिन आई लेंस हो जाता है, वहाँ पे थिक था, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड में आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, ठीक है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल हो जाता है। और यहाँ पे क्या था, तो एलोगेशन ऑफ द आई बॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और इसको कैसे सही करना है, तो कॉन्वेक्स लेंस, करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। फिर इसका यूज करके यहाँ पे क्या करना है, तो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक डिजीज से। अब आता है यहाँ पे प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है। तो एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दोनों डिजीज से क्या होगा, यहाँ पे सफ़र करेगा पर्सन, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी। तो उसे हम प्रेस बायोपिया में ये दोनों आ जाएगा। और रीजन ऑफ डिफेक्ट क्या है इसका, तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स है वो वीक होने लगता है। एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। कोरेक्शन कैसे होगा, तो यूजिंग ऑफ बायफोकल लेंस विद एप्रोप्रिएट पावर। तो बायफोकल lenses consist of both concave and convex lens. Upper portion consists of concave lens and lower portion consists of convex lens.
तो अपर पोजीशन में कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, और जो लोअर पोजीशन होगा लेंस ग्लास का वो क्या हो जाएगा, लोअर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जब भी मुझे नियर की ऑब्जेक्ट सी करना है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जब मुझे दूर यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखना है तो वहाँ पे कॉनकेव लेंस। तो आँख जो क्या करना पड़ेगा, आँख को ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो इसीलिए अपर पोजीशन पे क्या यहाँ पे यूज किया गया है कॉनकेव लेंस। और जैसे हम नीचे वाली ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोअर पोर्शन में है वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया गया है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है तो वो देखते हैं। प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है, तो इट हैज़ 2 रेक्टेंगुलर बेसेज एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेज, ठीक है। तो प्रिज्म जो बना होता है इसमें इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेज होता है एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। These surfaces are inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called angle of prism बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट ये, ठीक है, यहाँ से सनलाइट इस प्रिज्म पे इंटर कराते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे इस सनलाइट जैसे इंटर करेगा तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या कौन सा मीडियम है, तो बाहर में यहाँ पे एयर मीडियम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो सनलाइट जब इंटर करेगा इस प्रिज्म में, ठीक है, क्योंकि ग्लास है, तो सनलाइट जब इंटर करेगा प्रिज्म में तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से क्या हो जाएगा टुवार्ड्स द बेस, ये बेस है तो बेस की तरफ क्या होगा ये बेंड कर जाएगा, ठीक है, रे ऑफ लाइट। और जब ये बाहर होगा तो भी क्या होगा यहाँ पे बेंड की तरह बेस की तरह क्या हो जाएगा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सनलाइट है और यहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और इसे जो यहाँ पे आ गया इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ ये इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये इमर्जेंट एंगल हो गया। और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा वो किसके बिटवीन में है, तो यहाँ पे जो ये सनलाइट, ठीक है, इंसिडेंट जो रे है ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और जो इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये इमर्जेंट रे, इसके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, दिस रे इज इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन जो बनता है वो किसके बिटवीन बनेगा, तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। तो बस ये देखना इसमें। उसके बाद आता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है, ठीक है, जब इसको प्रिज्म से होकर पास कराएंगे तो ये लाइट जो होगा वो 7 कलर में क्या हो जाएगा डिस्पर्स हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो डिस्पर्स कलर में वो हो जाता है, यहाँ पे एक तरह से स्कैटरिंग हो जाएगा। तो ये वाइट लाइट स्पेक्ट्रम आ गया। और यहाँ पे सबसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो कि लीस्ट डेविएट होगा, ये जो कि कौन सा कलर होगा रेड, और जो मोस्ट डेविएट होगा वो कौन सा हो जाएगा वायलेट हो जाएगा। इसलिए होता है क्योंकि जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वेवलेंथ जो होगा रेड कलर का वो मैक्सिमम होता है, और जो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होता है। तो इसलिए मोस्ट डेविएट हो जाता है ये वायलेट कलर, और रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है। तो वही सब चीज़ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो 7 कलर में
ठीक है। अब यहाँ पे इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज ऑफ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिनन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। तो द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम एज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। डैट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कौन सा फॉर्म, मतलब क्या फॉर्म होगा, तो विबग्योर फॉर्म होगा। ठीक है, भी मतलब क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो। ठीक है, ये ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, रेड हो जाएगा। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन किसको बोलेंगे, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है और वो अपने इट्स कंपोनेंट में कलर्स में चेंज हो जाता है, डैट मीन्स विबग्योर में चेंज हो जाएगा डिफरेंट कलर में, तो उसे हम डिस्पर्सन कहेंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। द डिफरेंट कंपोनेंट color of light bends at different angle with respect to incident angle. The red light bends the least while the violet bends most. ठीक है, तो इसका मेन क्या होता है कि वेवलेंथ, रेड में क्या हो जाएगा, इन रेड लाइट वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो इसलिए कम बेंड करेगा, और वायलेट रेड क्या होता है, कलर में क्या हो जाएगा, सॉरी वायलेट कलर में क्या हो जाएगा, तो इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है तो यहाँ पे ज़्यादा क्या करेगा, ये बेंड करेगा। उसके बाद आइजैक न्यूटन है, ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन्ड ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। ही ट्राइड टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर colors. He repeated the experiment using second prism on inverted position with respect to the first prism. To allow all the colors of a spectrum to pass through second prism, he found white light emerges on the other side of second prism. तो यहाँ पे कि यदि एक प्रिज्म है यहाँ पे, ठीक है, तो वाइट लाइट है यहाँ पे, तो वाइट लाइट को जब इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो यहाँ पे 7 कलर में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाता है। और यही 7 कलर्स को हम यहाँ पे एक अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे प्रिज्म ले लिया और यहाँ से हम पास कराते हैं, तो ये फिर क्या किस फॉर्म में होता है, तो फिर इसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में स्टार्टिंग में था, इनिशियल पोजीशन में। ठीक है, तो ये वाइट लाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे। तो ही कंक्लूडेड दैट सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर, दैट इज विबग्योर। ठीक, अब यहाँ पे आते रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाय दैट टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट होता है यहाँ पे जो बताया गया है वो कैसा एक्ट करता है, तो प्रिज्म लाइक एक्ट करता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, तो सनलाइट मतलब डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट हो जाता है। तो इट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, दैट मीन्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट इमर्जेज आउट of the water droplet. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. Due dispersion and internal reflection of light, different color reaches to observer's eye. Red color appear on top and violet at the bottom of rainbow. जैसे प्रिज्म में होता है तो उसी तरह से इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, तो एट ए रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन टेक प्लेस, सनलाइट यहाँ से गया ए, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर रेन ड्रॉप है ये बिल्कुल, तो यहाँ से यहाँ पे गया बी पोजीशन पे, और बी से फिर क्या हो जाएगा, बी पे इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा टेक प्लेस, और सी पे जैसे आएगा तो ये रिफ्रैक्शन होगा एंड डिस्पर्शन टेक प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से रेनबो फॉर्म हो जाता है।
7 कलर्स में क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में अपेरेंट स्टार पोजीशन, ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग, हैंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे लेयर है, ठीक है, और अर्थ के जो नियर है लेयर वो ज़्यादा डेंस होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका जो लेयर का होता है वो धीरे धीरे डेंस से कम होते जाता है। तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग, ठीक है। तो डिस्टेंट स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट when the starlight enter the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously due to changing refractive index, that is from rare to denser it bends towards the normal. So due to this apparent position of the star is different from actual position, the star appear higher than its actual पोजीशन। तो इस तरह से दिखाई देता है। तो एक्चुअल पोजीशन ये था स्टार का, और अपेरेंट पोजीशन जो दिखाई दिया वो यहाँ पे दिखाई दिया। तो इन एटमॉस्फेयर लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, एंड ये एटमॉस्फेयर है तो ये हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसका क्या कंडीशन है, तो इट इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ये भी। तो डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स deviating from its path, the apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. Hence, the amount of light enters our eyes fluctuates, sometime bright and sometime faint. This is the twinkling effect of star. उसके बाद है why planet don't twinkle. ठीक है, तो planets are closer to Earth and are seen as extended source of light, that is the collection of large number of point-sized source of light. Therefore, the total amount of light entering our eyes from all individual point source will nullify the twinkling effect. तो ये इसका रीजन होता है. क्वेश्चन 3 है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. तो इसका क्या काउज है, तो दिस इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Because of this, sun is visible about 2 minutes earlier than actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. तो ठीक है, ये ऑब्जर्वर ऑन अर्थ है, ये अर्थ हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर हो गया सारा. ठीक है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ एक्चुअली क्या, ये हॉरिजॉन है. ठीक है, ये हॉरिजॉन है, ये लाइन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल सन जो यहाँ है. ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सन है वो अपेरेंट सन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 मिनट्स बिफोर सनसेट में, सनराइज में. तो अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इस वजह से हो जाता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब यहाँ पे होता है क्या, टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट क्या है, तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द मिनट पार्टिकल्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मोलिकुल्स ऑफ एयर, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल. ठीक है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट.
It can observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. ठीक है, तो मेन है कि जो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, उसके साइज पे डिपेंड करेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ. लार्ज साइज पार्टिकल में स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज रेड, और वेरी लार्ज इनफ द स्काई अपीयर वाइट. ठीक है, तो फर्स्ट वाई क्लाउड अपीयर वाइट. तो द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट दैट मीन्स स्कैटरिंग जो पार्टिकल्स है इज वेरी लार्ज होता है. ठीक है, हैंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली. और वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. तो द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर have size smaller than wavelength of the visible light. So since the blue has shorter wavelength than red, hence it will scatter the most. According to Rayleigh, scattering of light जो होता है वो inversely प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ पावर 4. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ. इफ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फिनोमिना? देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क. यदि एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे यदि कोई मोलिकुल्स पार्टिकल्स नहीं है तो यहाँ पे कोई फिनोमिना नहीं होगा, स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं होगा. तो कैसा दिखेगा? तो स्काई विल अपीयर डार्क. कलर ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट. वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड. तो क्यों होता है ऐसा? तो ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज the sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. Due to this most of the blue light shorter wavelength are scattered away by the particles. The light of longer wavelength that is red color will reach our eye. This is why sun appear red in color. ठीक है, तो जो सनलाइट है वो बहुत दूर से आता है हमारे पास. ठीक है, तो उसके आने से क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लू लाइट जो है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो वो स्कैटर्ड अवे हो जाता है. ठीक है, बाय द पार्टिकल्स. ठीक है, और जो जिसका वेवलेंथ क्या है यहाँ पे मैक्सिमम है रेड कलर का, तो विल रीच आवर आई. तो ये रीजन हो जाएगा. फोर्थ में वाई द डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड फॉर ऑफ रेड कलर. तो रेड कलर स्कैटर्ड द लिस्ट होता है इसका स्कैटर. ठीक है, व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इन हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट मीन्स विजिबल स्पेक्ट्रम. हैंस एट लार्ज डिस्टेंस आल्सो वी कैन सी द रेड कलर क्लियरली. At noon, sun appear white. At noon, the sun is overhead and sunlight would travel shorter distance relatively through the atmosphere. Hence, at noon, the sun appear while as only little of the blue and violet colors are scattered. तो इस वजह से क्या होता है, सन अपीयर वाइट दिखता है एट नून में. आज करने देते हैं. थैंक यू. यदि अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा.